ओके, ठीक है। सो यस, ये सब पार्ट था। हाय एकता बेटा, हाय गौरव, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आज हम लिक्विड फ्रैक्शन गैस के बारे में गुड पढ़ने वाले इवनिंग हैं। हाय आयुष बेटा, हाय बेटा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग हाय सर। साहिल, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लवप्रीत बेटा। अगेन बच्चों, हमने ना कल स्पेशल केस के बारे में पढ़ा था, लिक्विफैक्शन इसके बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे फोकस करिए, ठीक है ना। हाई प्रेशर में क्या होता है, लो प्रेशर में क्या होता है, इस सब पे क्वेश्चन डायरेक्ट आया, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली, ठीक है। सो उसको देखते हैं, उसको देख के हम प्रॉपरली उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा इसका पार्ट है, कौन सा? लिक्विफेशन गैस के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए, यस सर। जी थोड़ा वेट करते हैं और 2-3 मिनट, जब फिर हम स्टार्ट करेंगे ना। चलिए जी। यस सर। गुड इवनिंग सर। काफी गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बेसिकली है ना, ये जो टॉपिक है, जो हमारा लिक्विफेशन गैस के बारे में, मैं बोलूंगा सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन इसको जो कर्व्स है, जो कर्व, जो डायग्राम में जो कर्व है, डोम है, उसका दिखाता क्या है, इसको हमें ज्यादा समझना है। ये पूरा पार्ट समझना है, इस सब का मतलब क्या है, हर क्लाइंट का मतलब क्या है करके। एक बार वो आ जाए तो आई थिंक इट इज वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल, आप आराम से कर लोगे, तो कोई सच कोई बिग डील वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। गुड इवनिंग बेटा श्रुति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी बच्चा। गुड इवनिंग सर। हाय निखिल, गुड इवनिंग निखिल बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बस और एक मिनट वेट करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके फाइन, मे बी आए नहीं, कोई बात नहीं, आ जाए बच्चे, आ जाए, चलो ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाय अखिल बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, काफी अभी टाइम भी हो गया, ये हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब देखो, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। मतलब क्या होगा यहाँ पे, गैस आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो यहाँ पे, आपका स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको जनरली बताऊं लिक्विड होता क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे? आप ये बोलोगे, जब क्या होती है, आप बोलोगे वन गैस क्या होती है, कंडेंस होती है। जब गैस में क्या होता है, आपका कंडेंसेशन होता है। क्या होता है आपका, कंडेंसेशन होता है। तो क्या बोलोगे, वो आपका आप उसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसका बोलो आपका लिक्विड शेप में चेंज हो जाएगा, वो आपका लिक्विड शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, कंडेंसेशन मतलब क्या, कूलिंग होना हुआ, ठीक है ना। आप ये बोलोगे लिक्विड होता कब है, आप ये बोल सकते हो जब क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या लो, क्या होगा आपका टेम्परेचर लो हो जाएगा, एंड आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, प्रेशर सिमिलटेनियसली प्रेस कर रहे हो। आपने टेम्परेचर कम कर दिया, एंड आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा, गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, ये हमने देखा। अब देखो, जब हम बात करते हैं कूलिंग के बारे में, जब बात करते हैं कूलिंग के बारे में, कूलिंग मतलब क्या, टेम्परेचर कम हो जाना, है ना। अगर मैं आपको कूलिंग में क्या होगा, आप ये बोलोगे जैसे कूलिंग होगा, तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल का एनर्जी डिक्रीज हो गया। अब क्या होगा, आप यह बोलोगे काइनेटिक डिक्रीज होता मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन नहीं कर रहे, अब क्या रहे हैं, उधर पास पास में आ गए। अब जैसे पास पास, अब क्या होगा, वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, जैसे आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा उसमें,
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो तो क्या हम होगा आपका? लिक्विड फॉर्म हो जाए, ठीक है ना। अब देखो, ये जो हम लिक्विफिकेशन गैस पढ़ते हैं, एक्चुअली साइंटिस्ट थे थॉमस एंड्रू, उनका नाम था थॉमस एंड्रू, ठीक है ना। अबे थॉमस एंड्रू ने क्या किया, उन्होंने गैस लिया कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने गैस लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया उन्होंने देखा वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर में उसको प्लॉट किया, उस गैस को प्लॉट किया, और उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला आइसोथर्म, क्या मिला उन्हें आइसोथर्म कर्व्स मिल गई, क्या मिला उनको? आइसोथर्म कर्व्स मिले, ठीक है ना, अलग टेम्परेचर प्लॉट किया। तो अब उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है, क्या हो रहा है आपका, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे क्या होता है आपका गैस लिक्विफाई स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। उस टेम्परेचर हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। और उन्होंने ये भी देखा, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो बिहेवियर है, उन्होंने क्या देखा, ये क्या होता है, ये सभी गैस के लिए बिहेवियर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अमोनिया के लिए, फिर आपने बोलो ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सभी गैस के लिए क्या होगा आपका लिक्विफिकेशन होता है। लेकिन क्या होगा, सभी गैस के लिए क्या होगा आपका अलग अलग, क्या होगा आपका अलग अलग कंडीशन होगा, है ना। लेकिन सभी गैस में से होता है, उन्होंने ऐसा बोला, उसने थॉमस एंड्रू ने ऐसे कहा, ठीक है बच्चों। अब हम डायरेक्ट आते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, इससे ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। ग्राफ ही है जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो बच्चों, ये पार्ट, अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं द डोम ऑफ एंड्रूस आइथम, क्या बोला है, द डोम ऑफ एंड्रूस आइथम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको टोटली आपके 5 टेम्परेचर दिख रहा हो, कौन सा? एक दिख रहा है 50 डिग्री पे, एक आपको दिख रहा है 31.1 पे, एक दिख रहा होगा आपको 30.9 पे, दूसरा दिख रहा 25 पे, और तीसरा पांचवा दिख रहा होगा 31.1 पे, ठीक है ना। अभी हम सारे ग्राफ का डिटेल के बारे में पढ़ाई करेंगे कि किसमें क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, जब हम बात करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम बात करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो जो गैस आपका, कौन सा गैस हमने लिया है, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस 50 डिग्री पे क्या हो रहा है, कैसा गैस मिल रहा है आपको, मिल रहा है हाइपरबोला, कैसा बोल रहा है आपको, हाइपरबोला ग्राफ मिला, मतलब क्या, कैसा बोल रहा है, डिक्रीसिंग हाइपरबोला आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है आपको, डिक्रीसिंग हाइपरबोला मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे इट ओबेस बॉयज लॉ, इट ओबे, क्या होगा, इट ओबेस बॉयज लॉ, है ना। वो बॉयल लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर वो बॉयल लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है, क्या अगर आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या, इस टेम्परेचर में अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर, भले जोर से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा गैस क्या होगा, मेरा गैस लिक्विफाई नहीं होगा, मेरा गैस क्या होगा, लिक्विफाई नहीं होगा। किस पे, जब हमने टेम्परेचर 50 डिग्री किया। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने खत्म किया, फर्स्ट पॉइंट हमने ये क्या खत्म किया कि जब आपका टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या होता है, आपका जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या शो करता है, आपका हाइपरबोला कर्व, क्या आपका आ रहा है, हाइपरबोला कर्व आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे वो बॉयज को फॉलो कर रहा है और आपका वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या, उस टेम्परेचर पे, कौन सा टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा आपका, भले आप जितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, क्या होगा, गैस लिक्विफाई नहीं होगा, क्या होगा, गैस लिक्विफाई नहीं होगा। अब हम जाते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड टेम्परेचर बारे में जाते हैं। सेकंड टेम्परेचर क्या आपका है, आप बोलोगे कौन सा है, 31.1 डिग्री पे। जब हम 31.1 डिग्री पे जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमें ये पता चलता है जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या कर रहा है। अच्छा बच्चों, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को अच्छे से प्रॉपर्ली, सभी को मेरा Yes, दिख रहा sir. है? यस सर। चलिए थैंक यू बच्चा। अब देखो, जब हम 31.1 पर आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या कर रहा है आपका, वो क्या कर रहा है, इट डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इट डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आप देखो,
जो आपका कर्व कितने पे 31.1 पे कैसे ग्राफ मिल रहा है आपका, ये थोड़ा सा आपका स्ट्रेट, कैसे आपका थोड़ा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है ना बच्चों। देखो कैसे ग्राफ मिल रहा है आपको, ग्रीन वाला, आपको ग्रीन वाला को देखना है, ऐसे में आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, द गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या होगा आपका, जो गैस है क्या हो रहा है आपका, डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है आपका, भले हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करते क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा गैस आपका, हमारा जो गैस क्या हो रहा है आपका, लिक्विफाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये भी सकते हैं, at this temperature again by applying pressure, क्या करें, अगर हम क्या करते हैं बाय प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है आपका जो गैस है क्या हो रहा है वो आपका लिक्विफाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपका गैस लिक्विफाई नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम जाते हैं थर्ड टेम्परेचर पे। कौन सा टेम्परेचर में, थर्ड वाला, कौन सा, दैट इज 30.8। कितना हमने देखा, 30.8। अब देखो 30.8 टेम्परेचर पे क्या हुआ, एक नया चीज हुआ, उन्हें ये देखा जैसे ये टेम्परेचर आया, जैसे हमने क्या किया 50 डिग्री से क्या टेम्परेचर कम करते जाते हैं। हमने क्या देखा, जैसे हमने टेम्परेचर को लो किया, क्या होगा, अब ये बोल सकते हो जो आपका लिक्विड कार्बन, जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करा, वो आपका आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करा, आपका आइडियल बिहेवियर शो नहीं करा, वो थोड़ा क्या हो रहा है आपका रियल गैस जैसे बिहेव कर रहा है। अब क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे, कौन से 30.9 टेम्परेचर पे हो रहा है आपका फर्स्ट टाइम, क्या हो रहा है आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है आपका लिक्विड, क्या देखा उन्होंने, लिक्विड CO2 दिखा। क्या कौन सा टेम्परेचर दिखा, 30.9 क्या दिखा, फर्स्ट टाइम लिक्विड CO2 को देखा, बनते हुए देखा। उन्होंने क्या बोला, ये जो टेम्परेचर है उन्होंने क्या बोला उसको, क्रिटिकल, क्या बोला उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर बोला। क्या बोला उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर बोला। इसे क्या बोला उन्होंने, बोला इस टेम्परेचर ने कहा TC मतलब क्या होगा आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर, सर अलग अलग गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होगा। जी सब, हर एक गैस से क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, हर एक गैस। यस सर। हाँ लेकिन सबका होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि गैस क्या होता है, गैस का हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबका अलग अलग होगा, ठीक है ना बच्चों। यस आगे, तो हमने क्या देखा कि इस टेम्परेचर पे क्या हुआ आपका, लिक्विड कार्बन क्या हुआ आपका फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ, है ना, फर्स्ट टाइम। तो ये जो टेम्परेचर था उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर में हमने जो प्रेशर अप्लाई किया था, उसको दबाकर गैस लिक्विड बनाने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोले उसको, क्रिटिकल प्रेशर बोले। कौन सा प्रेशर होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे पीसी मतलब क्या होगा आपका, क्रिटिकल प्रेशर होगा। क्या आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए बच्चा, यहाँ तक ये 3 पॉइंट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर बच्चों। नो सर। ओके थैंक यू सो मच बच्चा। अब देखो, अब हम क्या जाते हैं, टेम्परेचर 21.5 पे। क्या पे जाते हैं 21.5, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे तो लिख देता हूँ इस तरह, एक काम करते इधर थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा दिखेगा साइज इनका। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ओके अभी मैं बात करता हूँ फोर्थ कंडीशन। कौन सा हमारा फोर्थ कंडीशन हमारा है 21.5। कितना है 21.5 डिग्री पे। तो 21.5 पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, हमें क्या टेम्परेचर और क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को और कम लेके जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है 21.5 पे क्या हो रहा है आपका, जैसे मैंने प्रेशर अप्लाई करके क्या हो रहा है आपका गैस इजीली लिक्विफाई हो जा रहा है। क्या हो रहा है आपका गैस इजीली लिक्विफाई हो रहा है। यस बेटा मैं आपको है ना बताऊंगा क्रिटिकल प्रेशर के बारे में, डोंट वरी, पीछे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, इट इज द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। डोंट वरी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा ये पार्ट, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब देखो हमने अब मान के चलो ये जो ग्राफ है, ये जो आपको ना, ये जो आपकी पिंक लाइन है उसका ध्यान दो। मान के चलो उसको मैं ध्यान यहाँ पे नंबर देता हूँ ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी एंड ये पॉइंट को डी, ठीक है ना, ये पॉइंट को डी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो अब हो क्या रहा है, 21.5 पे क्या हो रहा है आपका जो गैस है, जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है आपका
कौन से पॉइंट पर लिक्विड स्टार्ट हो रहा है? आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? 21.5 पे क्या हो रहा है? आप बोलोगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा आपका? लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो, क्या होगा आपका? होगा लिक्विफेक्शन स्टार्ट होगा। आप बोलोगे लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन क्या होगा आपका? स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या होगा पे? लिक्विड स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा? खत्म क्या हो रहा है? अब बोलोगे एट पॉइंट सी, ठीक ना? पॉइंट सी में क्या हो रहा है आपका? जो आपका लिक्विफेक्शन है, जो आपका लिक्विफेक्शन क्या हो रहा है आपका? एंड, क्या हो रहा है आपका? एंड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? मान के चलो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो ये जो पॉइंट है बी, मान के चलो हमारे पास क्या था? हमारे पास 100 मोल्स, क्या था हमारे पास? था 100 मोल गैस था। क्या था हमारा? 100 मोल गैस था। अब क्या हुआ? जैसे आपका पॉइंट बी आया, वहां पे क्या होगा आपका? 1 मोल गैस क्या हो गया आपका? लिक्विड बन गया। क्या हुआ? पॉइंट बी पे क्या आपका? 1 मोल गैस, क्या था 100 में से क्या हुआ आपका? 1 मोल क्या हुआ? क्या आपका? लिक्विड में चेंज हो गया। फिर क्या हुआ? ये जो रेंज है, ये जो आपको रेंज दिख रहा है, ये जो रेंज दिख रही है ना बच्चों, रेंज में क्या हुआ? ये आपके क्या हुआ? यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? जो गैस है क्या हो रहा है आपका? लिक्विड, क्या हो रहा है आपका? लिक्विड धीरे धीरे बन रहा है। मतलब आप क्या बोल सकते हो? मान के चलो ये बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट में क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो 50 मोल्स आपका गैस है और 50 मोल्स क्या आपका? लिक्विड है। 50 मोल्स क्या आपका? लिक्विड है। हम मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं, ऐसा रियली हो रहा है हमको पता नहीं है। हम ये बोल सकते हैं ये जो टेम्परेचर, ये जो रेंज है, ये आपको ये जो रेंज है, ये रेंज में क्या हो रहा है आपका? लिक्विड स्टार्ट हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? सी पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है? सी पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है। मतलब क्या? सी जो पॉइंट पे, सी पॉइंट में क्या होगा? आपके सारे क्या होगा? जो गैस मॉलिक्यूल क्या होगा आपका? लिक्विड में क्या होगा आपका? चेंज, क्या होगा आपका? चेंज हो जाएगा। क्या होगा आपका? चेंज हो जाएगा। ये पार्ट समझ गए बच्चा? डन? ये पार्ट बच्चों, Yes, sir. ये पार्ट समझ गए? एक बार दोबारा बता दो। जी जी मैं पक्का बता, डोंट वरी, वापस बता रहे हैं ना। अब देखो नीचे से वापस समझते हैं, नीचे वाले पॉइंट से वापस समझते हैं, ठीक है? अब देखो अब मैं बता रहा हूँ किसके बारे में? टेम्परेचर बता रहा हूँ 13.1 पे। अगर आप 13.1 वाला समझ जाओगे तो 21.5 वाला भी आप समझ जाओगे, ठीक है ना? अब देखो, अब मान के चलो ये जो आपका येलो लाइन है, इसको मैं नंबर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, यहाँ पे लेता हूँ मैं 2, यहाँ पे लेता हूँ मैं 3, और यहाँ पे लेता हूँ ऊपर वाले को लिखता 4, है ना? यहाँ पे 4 लिखता हूँ। तब क्या हुआ? अभी हमने क्या किया? ध्यान समझना दिव्या बेटा, ध्यान समझना, जितने बच्चे समझे प्लीज आप ध्यान समझो। देखो अब हमने क्या किया? टेम्परेचर को और कम कर दिया। हमने क्या? टेम्परेचर को और कम कर दिया। तो जब क्या हुआ? जब आपका टेम्परेचर कितना आ गया? जब क्या होगा? आपका टेम्परेचर आ गया 13.1 डिग्री। कितना आ रहा है आपका? 13.1 डिग्री आ रहा है। तो क्या हो रहा है? आप बोलोगे, तब आप बोलोगे आपका जो गैस है लिक्विड बने कब, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कहाँ पे स्टार्ट हुआ? 2 पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ। मतलब आप ये देख रहे हो जैसे से क्या हो रहा है? जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका एरिया क्या बन रहा है? आपका बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? आपका एरिया बड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाए तो क्या होगा? लिक्विफेक्शन जल्दी अचीव हो जाएगा। लिक्विफेक्शन क्या होगा आपका? जल्दी अचीव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और मतलब कि 2 पॉइंट सेकंड पॉइंट स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पर लिक्विफेक्शन हो रहा है? 3 पॉइंट में खत्म हो रहा है। मतलब क्या होगा? इस पॉइंट में क्या होगा? आपका जितने भी गैस था, जो 3 पॉइंट है वहां पे क्या होगा? जितने भी गैस था क्या होगा? आपका सारा के सारा क्या होगा? आपका लिक्विड बन जाएगा। मतलब क्या होगा? ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका सब सारा लिक्विड, यहाँ पे क्या होगा? आपका सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्या होगा? आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा। समझ गए बच्चा? इसका अंदर ये होगा, इसका अंदर ये होगा जब हम कह रहे हैं टेम्परेचर कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? गैस जल्दी लिक्विफाई हो जा रहा है। गैस क्या हो रहा है? आपका जल्दी लिक्विफाई हो रहा है। अब देखो ये कर्व है ना, ये जो कर्व जो मैं आपको डोम शब्द दिखा रहा हूँ, ये इसका मतलब क्या है? ये जो आपको डोम दिख रहा है ना, ये डोम का मतलब क्या है? ये डोम का मतलब क्या है? ध्यान समझना बच्चा। ये डोम का मतलब ये है कि ये जो रेंज है ना, ये जो बीच में, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और आपका ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है? आपका दोनों, मतलब क्या होगा? यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स भी होगा और आपका लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी होगा। क्या होगा? आपका जो कर्व है, जो डोम है, उसके अंदर क्या होगा? आपका लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और आपके गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। क्यों? यहाँ पे और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जितने गैस के हो रही है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपका लिक्विड बन रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आप क्या बोलोगे? 21.5 कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? आपका इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है? लिक्विड स्टार्ट हो रहा है। और खत्म कब हो रहा है?
आपका इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो बीच वाला कर्व है, ये जो बीच वाला एरिया है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका दो फेज है। कौन सा फेज है, एक आपका गैसेस CO2 है और आपका लिक्विड CO2 है। समझ गए बच्चा, ये वाला पार्ट डन है। अब इसमें यस सर, अब आगे समझ। सर ओके ओके। अब देखो, अब हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। अभी हमने जो ग्राफ देखा, इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर क्या होगा आपका, फर्स्ट टाइम क्या होगा आपका जो गैस है क्या होगा आपका लिक्विड में बन जाएगा, क्या होगा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हम उसे क्या बोलेंगे, हम उस पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन स्टार्ट। क्या बोलोगे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन स्टार्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। या फिर उसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो सही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, आप ये बोलोगे, दूसरे में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। 2 सेकंड, तो गला सूख गया है मेरा। तब क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो, द temperature above which the temperature above which gas cannot the gas cannot be liquefied, the gas cannot be liquefied by applying more pressure, by applying pressure, मतलब क्या, ऐसा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर क्या होगा, मान के चलो, अगर मैं मान के चलता हूँ आपको गैस है, क्या पे गैस है, मान के चलो एक गैस है, उससे क्रिटिकल टेम्परेचर है 25, कितना आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, अगर आपको उस गैस को लिक्विफाई करना तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस गैस को क्या आपको 25 डिग्री पर लेके आना पड़ेगा। मान के चलो आपने क्या, उसको कूल कर दिया, आपने क्या गैस को कूल करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। जैसे आपने कूल करना स्टार्ट किया, आपने क्या इस गैस को लेके आ गए 27 डिग्री पे, कितने पे आ गए 27 डिग्री पे लेके आए, लेकिन उससे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री है। तो क्या होगा, इस टेम्परेचर में क्या होगा, आपका गैस लिक्विफाई नहीं होगा, क्या होगा, गैस लिक्विफाई नहीं होगा, भले हम जितने प्रेशर अप्लाई कर दें। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कूल करके इस टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा। जब आपका ये टेम्परेचर आएगा तभी क्या होगा, आपका गैस लिक्विफाई होना क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट अभी। यस सर। चलिए, एकता बेटा सब, एकता खेल अनिक सबको समझ में आ रहा है, आदित्य यस सर। ओके यस Yes, सर। sir. जी बच्चा ओके। अब देखो दूसरा हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं। अब देखो ये हमारा ग्राफ था, तो आप क्या बोलोगे, और चीज हम क्या बोल सकते हैं, तो ग्राफ का जो राइट साइड वाला पार्ट है, जो ग्राफ का ये साइड वाला पार्ट है, मतलब क्या, जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर के आगे वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, आप क्या बोलोगे, मैं कलर चेंज करता हूं, जो ग्राफ का राइट साइड वाला पार्ट है, जो आप ग्राफ क्या है आपका जो राइट साइड वाला पार्ट है, वो क्या हो रहा है, आप क्या बोलोगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा आपका गैसेस CO2, क्या होगा आपका गैसेस CO2 होगा, मतलब क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका गैस होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका गैस होगा। अब देखो जो डोम का ये वाला पार्ट है, जो डोम का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, जो ग्राफ का लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, उस पर क्या होगा आपका लिक्विड, क्या होगा लिक्विड CO2 होगा, क्या होगा आपका लिक्विड CO2 होगा। लेकिन जो आपका डोम है, क्या होगा आपका जो डोम है, ये जो डोम है, ये जो डोम दिख रहा है आपको, ये जो पूरा ये जो डोम दिख रहा है आपका, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा डोम दिख रहा है, क्या होगा, वो डोम में क्या होगा, आप बोलोगे लिक्विड प्लस गैसेस CO2 दोनों प्रेजेंट है। मतलब क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका टू फेज, क्या होगा आपका टू फेज होगा, मतलब क्या होगा, एक फेज आपका गैस होगा और दूसरा फेज क्या होगा आपका लिक्विड होगा। समझ गए बच्चा, तो ये वाला पार्ट आप प्रॉपर्ली समझ गए, डन। सर एक बार रिपीट समझ गए बच्चा, देखो जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ, तो मैं बोलता हूँ, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 2 सेकंड मैं पूरा मिटा देता हूँ, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब देखो अभी हमारा
जो क्रिटिकल टेम्परेचर से ग्राफ कौन सा था हमारे, वो जो ग्राफ है हमारा ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये क्या हमारा, ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर वाला ग्राफ, ये लाइन आ रहा है। तो क्या होगा, ये लाइन के आगे मतलब कि इस लाइन क्या होगा, जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ग्राफ का, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होगा, इसमें आपका गैसेस कार्बन, क्या होगा आपका, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या सभी को मैं स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से, क्या सभी को मैं Yes, screen sir. दिख रहा है? हाँ, तो क्या होगा आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेकिन जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा आपका लिक्विड का, क्या होगा आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। Good carbon लेकिन dioxide. हाँ, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है, जो आपका क्या है आपका जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो डोम है, ये वाला, ये जो डोम वाला रीजन है, उसमें क्या होगा आपका, वहां पे आपका लिक्विड प्लस गैसेस दोनों क्या होगा आपका, दोनों दोनों कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा आपका दोनों, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में भी होगा और आपका गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका टू फेस, वहां पे क्या होगा, दो फेस होगा, एक आपका गैस फेस होगा, दूसरा आपका लिक्विड का फेस होगा। समझ गया बच्चा, खेल बेटा ये वाला पार्ट डन अभी, यस सर। अभी समझ गया ना, ओके। अब अगेन बच्चे बताओ, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में कोई डाउट है किसी को भी ये वाला पार्ट पे, तो प्लीज मुझे बता दो, वापस मैं समझा दूंगा। क्रिटिकल टेम्परेचर वाला समझ गया बच्चा, Yes, sir. सर एक बार आदित्य, एकता, हाँ यस सर सर। एक बार समझा दें। जी जी, देखो अब यहाँ पे देखो मान के चलो ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ पाएगा, क्वेश्चन करें तो समझ पाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ओके। आयुष बेटा प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे लिए, प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, आयुष बेटा क्वेश्चन पढ़िए। Gases possesses characteristics critical temperature which depend upon the magnitude of intermolecular forces between the gas particles. Critical temperature of ammonia and carbon dioxide are 405.5 Kelvin and 304.10 Kelvin respectively. Which of these gases will liquefy first when you start cooling from 500 Kelvin to the critical temperature? हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब देखो आयुष बेटा ध्यान समझना, ठीक है ना, ध्यान समझना, यहाँ पे दो गैस के बारे में दे दिया है। अब क्या हो रहा है, जो दोनों गैस है, दोनों गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दे दिया है। आपको क्वेश्चन ये पूछा है, इन दोनों गैस में से कौन सा गैस क्या होगा, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, कौन सा गैस क्या होगा, जल्दी लिक्विफाई होगा। अब देखो जब मैं ऐसा 500 केल्विन से कूल करेगा, अगर मैं क्या कर रहा हूँ उसको कूल कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कौन सा टेम्परेचर जल्दी आ जाएगा, सर 405.5 Kelvin. हाँ 404 पे आ जाएगा। मतलब क्या, जैसे आपका 405.5 आएगा तो क्या होगा, उस टेम्परेचर क्या होगा आपका अमोनिया, अगर हम क्या करें प्रेशर पे करते हो, क्या होगा आपका अमोनिया लिक्विफाई हो जाएगा, है ना, लिक्विफाई हो जाएगा। उस टाइम पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या वो लिक्विफाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, उसका कितना है आपका 304, कितना है 304, 304.1 Kelvin. है ना। तो मतलब क्या आना पड़ेगा, सबसे पहले हमको 500 से पहले हमें 304 को लेके आना पड़ेगा, इस टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा। जब वो टेम्परेचर आएगा, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जब क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म बनेगा, नहीं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका ये होगा, आप ये बोल सकते हो अमोनिया क्या होगा, आप बोलोगे अमोनिया विल गेट लिक्विफाइड इजिली, मतलब क्या बोलोगे, लिक्विफाई फास्टर, या फिर बोलो फर्स्ट, तो ये जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। मतलब क्या, ऐसा टेम्परेचर क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होगा, वहां पे लिक्विफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा आपका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ गया बच्चा, समझ गया आयुष बेटा, अगर आप इतना समझ गए तो मैं समझता हूँ आपको प्रॉपर्ली आ गया होगा। अगर आपको अभी थोड़ा डाउट है तो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चा, चलिए। यस सर। ओके अब देखो, ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे एकता। सर मैं पढ़ूं। हाँ चल अखिल, अखिल आप पढ़ो, अखिल पढ़िए। Arrange the following molecule in the increasing order of their critical temperature Tc. CO2 अब देखो, NH3. हाँ जी बच्चा जी, अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, अब देखो हमें यहाँ पर किसी का भी क्रिटिकल टेम्परेचर दिया नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो क्या होगा, जो भी आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, जो क्या होगा आपका, जो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स, उससे क्या होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा, उससे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा, उसका सबसे क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब क्या, इन सब में से सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, अमोनिया। सर एक बार कौन सा? पोलर मॉलिक्यूल समराइज करा दो। हाँ, ओके बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलो, जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखा मैं नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके बीच में है ना, यहाँ पे बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब क्या होगा, जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा है, क्या करेगा, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्या होगा आपका, आप बोलोगे नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, क्या अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, आप बोलोगे इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन का पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस कार्बन क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस कार्बन क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन क्या आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और क्या होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। मतलब क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है आपका, एक चार्ज, क्या आपके क्या बन रहा है, चार्ज बन रहा है। चार्ज मतलब क्या, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के बारे में, अब देखो जब आपको नाइट्रोजन ऐसा है, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N है, क्या आपका N ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो जो नाइट्रोजन के बीच में कोई जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर सेंटर में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या पड़ेगा, सेंटर में रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या बीच में है, ना ये नाइट्रोजन खींच रहा है, ना पहले दूसरा नाइट्रोजन खींच रहा है, तो क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या बीच में है, इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके बीच में है। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा होगा, ये आपका होगा नॉन पोलर, क्या होगा आपका ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों, इसमें क्या हो रहा है आपका, कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं आ रही, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो। सिमिलर क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक खींच रहा है और यहाँ पे एक खींच रहा है, तो क्या होगा, और ये इस साइड खींच रहा है, एक इस साइड खींच रहा है, तो क्या होगा, बीच में क्या होगा, बैलेंस हो गया, बीच में इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस हो गए, तो क्या होगा, इससे भी क्या होगा आपका, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या होगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए, डन अखिल बेटा। और सर CO2, हाँ CO2 जो है ना, ये भी है ना आपका, ये आपका नॉन पोलर में गिना जाएगा। जो CO2 है आपका, ये नॉन पोलर में गिना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है। आई थिंक मुझे जहां तक पता है, कार्बन का होता है आई थिंक 2.1 और आई थिंक ऑक्सीजन का 2.4 के आसपास होता है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, पर आई थिंक ऐसा नहीं है, तो बहुत पास पास है। तो क्या होता है, जब को CO2 क्या वो भी आपका नॉन पोलर में आता है, क्योंकि इसे सोचा ऐसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन इस साइड खींच रहा है, दूसरे साइड इस साइड खींच रहा है, तो क्या होगा, दोनों के फोर्स क्या होगा, बीच में नलिफाई हो जा रहा है, मतलब कि इस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहेंगे, बीच में रहेंगे, तो क्या होगा, ये भी कैसा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। समझ गए, डन डन। यस सर। अब देखो, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी कोई भी आप मॉलिक्यूल को क्रिटिकल टेम्परेचर अरेंज करना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अखिल बेटा इसका आंसर पढ़िए, इसका आंसर पढ़िए प्लीज बच्चा, अखिल पढ़िए, आंसर पढ़िए। सर केवल सर रिपीट करना। जो आंसर लिखा ना, लिखा है करेक्ट ऑर्डर, वो पूरा पढ़िए एक बार उसको अच्छे से। सर ये NH3 ये वाला, हाँ जी जी जी, NH3 क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन CO2, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, CO2 ग्रेटर देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हीट। अब देखो, हीलियम। अब देखो ये तो आपको समझ में है। अब देखो इन सब में क्या आपका, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल क्रिटिकल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब देखो ये सब कैसे है आपके, ये सब के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो सब आपको देखना, नोटिस करना। देखो यहाँ आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप बोलोगे 32, कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल, इतना होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 28 ग्राम पर मोल, इतना होता है। तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो जिसका भी आपका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे कितना होता है, इसका होता है 44, कितना होता है 44 के आसपास होता है। तो सबसे ज्यादा मास किसका हुआ, इसका हुआ, तो क्या होगा,
इसका क्रिटिकल लेवल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। समझ गए? ये जो क्वेश्चन है आपका, आई थिंक जेडब्ल्यू में आ चुका है, ये आपका क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहेगा बच्चा सभी को। दिव्या, अनिक, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना? तो सिंपल सी बात ये है, ये इसका एप्लीकेशन है। हमने जो ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा था उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका क्या हाँ, जो भी आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर जब हम नॉन पोलर के बारे में बात करेंगे तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना सब? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका आईएमपी है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. चले सर एक अब बार देखो। मोलर मास का दोबारा बताना। अब देखो ये वाला पार्ट, जो ऑक्सीजन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चा? 32, 32. नाइट्रोजन कितना है? 28, हीलियम कितना होगा? हीलियम का 4, 4 कितना होगा? 4 होगा। सर के सर क्या है आपका? नॉन पोलर गैस है। क्या? नॉन पोलर गैस है। तो जिसका क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा आएगी। तो हमको ऐसा अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? अमोनिया होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर आपका हीलियम होगा। समझ गए? डन? ये पार्ट? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब है ना आगे पढ़ते हैं। अब ये कौन पढ़ेगा बच्चों? ये वाला पार्ट कौन पढ़ेगा? ये वाला पार्ट कौन पढ़ेगा? प्लीज हैंड रेज करिए, जिसको पढ़ना प्लीज हैंड रेज करिए। चलो आज केशव ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, तो केशव पढ़ना स्टार्ट करो। चलो। Critical pressure, minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert a gas into liquid. ओके ये क्या होगा? क्रिटिकल प्रेशर होगा। अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊंगा, इसको मैं आपको कैसे समझाऊंगा। सपोज करो कि आपका गैस है, आपका जो गैस है ए है, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? कितना आपका 50, कितना आपका 15 डिग्री सेल्सियस है। जो गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? तो हमने ये मान लिया कि आपका 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। मान के चलो हमने प्रेशर अप्लाई किया 1 बार। कितना किया हमने? प्रेशर 1 बार अप्लाई किया। जैसे हमने 1 बार अप्लाई किया, आपका गैस क्या हुआ? लिक्विफाइड नहीं हुआ, भले आपका क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हो गया। हमने क्या 1 बार डाला, गैस लिक्विफाई नहीं हुआ, फिर हमने क्या, फिर हमने प्रेशर बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 2 बार कर दिया, तब भी क्या हुआ? आपका गैस लिक्विफाई नहीं हुई। अब क्या हुआ? आपने प्रेशर बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया आपने? आपने कितना करता 4 बार कर दिया। जब आपने प्रेशर को 4 बार कर लिया तो क्या हुआ? आपका गैस लिक्विफाई हो गया। क्या हो गया? गैस लिक्विफाई हो गया। कौन से टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे हुआ आपका 15 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 बार पे क्या होगा? गैस आपका लिक्विफाई हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे जो 4 बार है, जो आपका प्रेशर जब 4 बार है, क्या होगा आपका? ये होगा क्रिटिकल, क्या होगा आपका? क्रिटिकल प्रेशर होगा। क्या होगा? क्रिटिकल प्रेशर। अब मान के चलो आपने प्रेशर और बढ़ा दिया। प्रेशर कितना कर दिया? प्रेशर कर दिया आपने मान के चलो 5 बार, फिर भी क्या हो रहा है? गैस लिक्विफाई हो जा रहा है। आपने प्रेशर कर दिया 6 बार, तब भी क्या हो रहा है? आपका गैस लिक्विफाई हो जा रहा है ना? तो गैस तो लिक्विफाई हो जाएगा, लेकिन आपको एक मिनिमम प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा जहां पे आपका गैस लिक्विफाई हो जाना चाहिए। हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। दैट इज द मिनिमम प्रेशर applied on the critical temperature to convert gas into liquid. हम उससे क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। समझ गए बच्चा? ये पार्ट समझ गए सारे सर बच्चे? एक बार दोबारा बता दो। हाँ अब देखो मान के चलो हमारा गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। कितना है उसका? 15 डिग्री क्रिटिकल टेम्परेचर है। मान के चलो हमने क्या गैस को कूल किया और हम क्या करते हैं? उसको 15 डिग्री पे लेके आ गए। अब क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो जब मैं क्या प्रेशर को 1 बार रखा तो क्या हुआ? आपका गैस लिक्विफाई नहीं हुआ। फिर मैं क्या प्रेशर बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 2 बार कर दिया, तो क्या हुआ? आपका फिर भी गैस लिक्विफाई नहीं हुआ। फिर हमने क्या प्रेशर को कर दिया 4 बार। जैसे आपने क्या प्रेशर को 4 बार किया और टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री, क्या आपका गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गया। तो जिस प्रेशर पे पहली बार क्या होगा? आपका गैस लिक्विफाई हो जाएगा,
हम उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। समझ दिव्या, समझ गए, यस समझ सर। ये वाला पार्ट। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लीज पढ़िए बच्चा, केशव, केशव पढ़िए, केशव चलेगी क्या? चलो ये पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा अभी, कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? कशिश, कशिश पढ़ेंगे, फिर एकता पढ़ेंगे, फिर निशा पढ़ेंगे। चलो निशा पढ़ेंगे, चलो। Volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure. हाँ, तो क्या होगा, हमारा जो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है आपका, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल क्या होगा, एक मोल कितना गैस ऑक्यूपाई करता होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन रेड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसको अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों, समझ गए? ये आपको हर डेफिनेशन ध्यान रखना है, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। समझ गए? डन, डन बच्चों? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हमने 3 क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना? अब देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो, जो आपके क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं, ये आप वैसे 3 टाइप के होते हैं। अब हम करेंगे, जो आपका क्रिटिकल कांस्टेंट है, हम उसको रीड करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन से, सॉरी वैन डर वाल कांस्टेंट से। हमारा वैन डर वाल कांस्टेंट क्या था, ए और बी था ना हमारा वैन डर वाल कांस्टेंट। तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर और वैन डर वाल में जो रिलेशन है, हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है ना? ओके, ये वाला पार्ट कौन पढ़ेगा? अभी पढ़ेंगे एकता बेटा, एकता बेटा प्लीज पढ़िए इसको, एकता तो पढ़िए। Yes, volume constant is equal to 3B, pressure constant is equal to A upon 27B square, temperature constant is equal to 8A upon 27 RB. ओके, अब यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं था, वो था आपका वीसी, मतलब क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, पीसी मतलब क्या होगा, क्रिटिकल sir. प्रेशर होगा, एंड टीसी मतलब क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो ये आप, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद करना, इसको आपको मेमोराइज करना है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना? और क्योंकि देखो ये वाला पार्ट है आपका जेडब्ल्यू पूछा जाता है, ये वाला पार्ट आपको जेडब्ल्यू पूछा जाता है। कल मैं से क्वेश्चन बताऊंगा आपको, देखना बहुत मजा आएगा आपको करने के, ठीक है ना? अब देखो, आपको ये इन दोनों पे से ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपका क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट वैन डर वाल इक्वेशन से A बाय 27B स्क्वायर। सिमिलरली जब हम बात करते हैं टीसी के बारे में, तो जो क्या होगा, आपका होगा 8A बाय 27 RB होगा। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ गए बच्चा, समझ गए? डन? Yes. हेलो हेलो, Yes, sir. ओके चलो। Yes, अब sir. देखो अगेन, यहाँ पे देखो, जब हम वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, हम क्या होता है, अगर हमको वैन डर वाल इक्वेशन फाइंड करना है, अगर हमको ए और बी फाइंड करना है, हम कभी भी क्रिटिकल वॉल्यूम का वॉल्यूम नहीं लेते। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या था, VC इक्वल टू 3B, क्या था हमारा, VC इक्वल टू क्या था हमारा, 3B था। हम कभी भी ये वॉल्यूम नहीं लेंगे, कौन सा वॉल्यूम लेंगे, हम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का वॉल्यूम लेंगे, हम बेसिक इस दोनों फोकस करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर वाला पार्ट ध्यान रखना, आपको ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा, समझ गए? डन? Yes, sir. चलिए Yes, अब sir. हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं कंप्रेसिव फैक्टर। हमने क्या देखा था, हमारा Z क्या होता है, Z का, अभी हमारा Z क्या होता है, Z बोलोगे PV बाई RT होता है ना, PV बाई RT होता है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, क्रिटिकल कंप्रेसिव फैक्टर, तो क्या होगा, आप बोलोगे PC VC बाई RTC। कुछ नहीं, हमने जो पहला इक्वेशन था, हमने यह सब में यहाँ पे CC ऐड कर दिया। अगर मैं इस इक्वेशन सॉल्व करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3/8, और उसका आंसर क्या होगा, 0.38। तो आपको अगर मान के चलो, आपको एग्जाम पूछेंगे फाइंड द कंप्रेसिव फैक्टर इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 3/8 आना चाहिए, या तो 0.37 आना चाहिए। तो इसको भी आपको याद करना, इसको भी आपको याद करना। समझ गए बच्चा? डन ये वाला पार्ट, डन ये वाला पार्ट सभी को? Yes, sir. एकता बेटा, साहिल बेटा, आयुष बेटा, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए क्या दिखाता है, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर क्या होता है, कोएग्जिस्ट। तो क्या होगा,
यस, यही आपका क्या होगा, ये आपका सही आंसर है। अब देखो दूसरे पॉइंट देखते हैं, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ आइसोथर्म द स्लोप इज 0। क्या हमारा कोई भी टर्म में क्या आपका स्लोप 0 आया? स्लोप तो 0 नहीं आया, मतलब कोई भी क्या आपका सेंटेंस जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आपको स्लोप 0 नहीं आया, ठीक है ना। अब क्या बोला है, at temperature below Tc the molecules are close enough that attractive to attract and condensation। हाँ ये सही है, लेकिन आधा सही है। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा हमको, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा आपका, क्या आपका गैस लिक्विड बनेगा, नहीं तो आपका लिक्विड नहीं बनेगा। तो क्या बोला है, द बॉइल टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन Tc, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। तो आपका सही कौन सा, आपका ये वाला आपका सही स्टेटमेंट है। तो ये भी आई थिंक आपका है ना, आई थिंक आपका नीट में क्वेश्चन आता है, ये आपका नीट में आया था एक बार, तो क्या पता इस बार इसमें आ जाए। इसको आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट को इंपॉर्टेंट है। दिस इज द राइट आंसर। क्या होगा, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब क्या होगा, लिक्विड और वेपर। वेपर मतलब क्या, गैस। वेपर मतलब क्या, गैस। मतलब क्या होगा, गैस और लिक्विड क्या होगा, दोनों साथ साथ क्या होगा, आपका साथ साथ रहेगा उस टेम्परेचर पे। ठीक है बच्चा, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ गए? हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. वो आप समझ गए। Yes, sir. चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने आंसर सही बता दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो मान के चलो मेरे पास एक गैस है X, Y एंड बस 3 गैस है X और Z। मान के चलो जो X है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 10 डिग्री, कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपका Y का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस है। और Z कितना है, Z का आपका 12 डिग्री सेल्सियस है। ये सब क्या इसके क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई होगा, इनमें से कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा? जेड। Z. एकदम से, कौन सा होगा, Z। तो क्या होगा, Z. क्या होगा, Z क्या होगा आपका सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होगा सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा होगा सबसे जल्दी, क्या होगा वो लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, तो इज द राइट आंसर। तो क्या होगा, Z विल लिक्विफाई फर्स्ट, क्या होगा, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। समझ गए बच्चा? तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। एंड अब अभी छोटा सा पॉइंट बाकी है, हम जल्दी खत्म करेंगे उसको। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, बहुत ही सिंपल है। कमोन लिखते बेटा, पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा, लिखते बेटा प्लीज पढ़िए। ये कौन पढ़ने वाला है, Yes, जल्दी sir. बताओ। Yes, sir. ओके ओके, पढ़। Pressure exerted by vapor in equilibrium with liquid at a given temperature. Vapor pressure does not change if the temperature remains constant. ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों, ध्यान देना। तो देखो वेपर प्रेशर मतलब क्या था, देखो जब हम बात करते हैं वेपर मतलब क्या होगा, गैस। क्या होगा, गैस होगा ना। जब मैं बात करता हूँ वेपर क्या, तो उसका मतलब गैस होगा। मतलब क्या, जब हम मान के चलो, जब हम खाना बना रहे हैं तो क्या होता है, हम पत्ती लेते हैं, पत्ती के ऊपर क्या होता है, आपका लीड डालते हैं, हम क्या रेड टेम्परेचर डाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, गैस क्या होगा, जो लिक्विड क्या होगा वो गैस से बनेगा। तो गैस से रहेगा, प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, गैस कर रहा है आपको लिक्विड को प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हम उस प्रेशर क्या बोलते हैं, वेपर, क्या बोलते हैं उसको, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी खाली आपका एंट्रेंस के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली थ्योरी पाइज सबको इंपॉर्टेंट है, खाली इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। एंड क्या बोला है, वेपर प्रेशर डज नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये आपको इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये वाला पार्ट, इसमें खाली आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, ये देखो अब देखो यहाँ पे टर्म आ रहा है आपका एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन क्या होता है, राइट निकालना। ये वाला, ये सर। जी। तब क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं द वेपर प्रेशर डज नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर में कांस्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अगर मैं बोला वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आप ये बोलोगे वेपर प्रेशर वो होता है जब कोई गैस या प्रेशर अप्लाई करे किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, हम उससे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। एकदम सिंपल टर्म्स के अंदर। समझ गए बच्चा? डन। यस सर। चलिए अब देखो, अभी ये वाला पार्ट है, हम बात करते हैं एक्वस, किसकी बात करते हैं, एक्वस टेंशन की बात करते हैं। एक्वस टेंशन क्या होता है, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। क्या होता है आपका, एक्वस टेंशन होता है। अब देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन होता है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा लॉ पार्शियल प्रेशर फाइंड करें। अब यहाँ पे लिखा है P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ
वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होगा। मान के चलो आपको एग्जाम में ऐसा पूछ देंगे, आपको ये पूछेंगे फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इफ टोटल प्रेशर इज दिस एंड एक्वस प्रेशर इज दिस। तो आपको ये कुछ नहीं, आपको एग्जाम में ना ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मुला टाइप है, आप बोल सकते हो डाल्टन्स लॉ का। मान के चलो आपको एग्जाम में दिया आपका एक्वस टेंशन का वैल्यू दिया गया है, आपको क्या बोलेंगे फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो क्या होगा, आप करोगे पीजी दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। तो खाली आपको इतना फॉर्मूला ध्यान रखना है किसके लिए, आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड करने के लिए। समझ गए बात ड्राई गैस के बाद? यस सर। ओके, इतना को ध्यान रखना और कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल वाला पार्ट है, खाली इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं। चलो अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, आप ये बोलोगे, अच्छा डिफ्यूजन मतलब क्या, मान के चलो आपने क्या किया है, आपने एक स्प्रे लिया है, ठीक है, आपने स्प्रे लिया है, आपने स्प्रे को हमने उसको बटन से प्रेस किया, जैसे हमने बटन से प्रेस किया तो क्या हुआ, स्प्रे बाहर आया, हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एफ्यूजन, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एफ्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे एफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन मतलब क्या, जैसे वो बाहर आया क्या होगा, वो हर जगह क्या होगा, अपने आप फैल जाएगा। हाँ एक ही होता है, नहीं एक ही नहीं होता, हम बोलेंगे डाल्टन लॉ आगे में पढ़ेंगे, आपका 12th में भी आएगा। तो ये पार्शियल प्रेशर आपको बताता है, आपका मोल फ्रैक्शन बताता है, तो दोनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है। ओके हम बात करें डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन ये होता है जब हम इस समय क्या बोला, आपने सेंट लिया, ठीक है, आपने सेंट को प्रेस किया, तो जैसे आपने प्रेस किया तो क्या हुआ, उसमें गैस निकला उस छोटे पार्ट से, होल से, तो जो छोटे पार्ट से, जो होल से जब गैस निकला, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे इफ्यूजन। और जो फैला, जो आपका फैल रहा है गैस हर डायरेक्शन के अंदर, जो सेंट है, हम उससे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिफ्यूजन, हम उससे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। समझ गए बच्चा वाला पार्ट? सर एक और बच्चा? यस सर। बता दो। यस सर समझ गए। इफ्यूजन मतलब क्या होता है, जब कोई छोटे होल में से कोई गैस के पार्टिकल बाहर जा रहे, क्या रहे, बाहर जा रहे, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसे इफ्यूजन कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको, इफ्यूजन कहेंगे। समझ गए? जैसे आपने सेंट लिया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप एक गैस पास कर रहे हो किसी पाइप से, तो क्या होगा, पाइप से जब छोटे होल से निकल रहा होगा स्पीड में, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे इफ्यूजन कहेंगे। सच पड़ा बच्चा? चलो अब हम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली खाली इंफॉर्मेशन ध्यान दो, ठीक है ना। ओके इसको पढ़ो बच्चा, अनिक बेटा पढ़िए इसको, अनिक बेटा इसको पढ़िए, अनिक बेटा पढ़िए। Diffusion, net spontaneous flow of gaseous molecules from a region of higher concentration, partial pressure to a region of lower concentration, lower partial pressure. हाँ इसका मतलब क्या, मान के चलो आपने क्या किया, स्प्रे को स्प्रे किया, तो क्या हुआ, एक जगह पे क्या होगा, थोड़े टाइम क्या होगा, एक जगह पे ज्यादा गैस मतलब कि ज्यादा सेंट आ जाएगा, फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उस एरिया में जाएगा जहां पे गैस नहीं था, तो मतलब क्या होगा, आपका फ्रेग्रेंस क्या है, आपका फ्रेग्रेंस फैल रहा है, वो क्या रहा, फैल रहा है, तो क्या होगा, कहां से फैल रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, लोअर कॉन्सेंट्रेशन फैल रहा है, कहां फैल रहा है आपका, हायर से लोअर तक जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज क्या होगा, जब भी कोई चीज फ्लो होगा, जब भी क्या होगा, कोई चीज फ्लो होगा, वो कहां से फ्लो होगा, आपका हायर से क्या होगा, हायर टू क्या होगा, आपका हायर टू लोअर ही होगा। समझ गए बच्चा, ये पार्ट समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. यस सर। ओके अब देखो इसको पढ़िए बच्चा, इसको पढ़िए बच्चा, इसको जरा प्लीज पढ़िए बच्चा इसको। हाँ निशु पढ़िए, निशु बेटा पढ़िए, निशु बेटा पढ़िए प्लीज पढ़िए। ओके सॉरी ओके पढ़िए, निशु बेटा पढ़िए। Diffusion flow of gases molecules region of higher पार्शियल प्रेशर partial pressure to lower partial pressure region of high concentration to lower concentration. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये बोल रहे हैं, डिफ्यूजन मतलब क्या होगा, इट इज द फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बस इतना ही पार्ट है और कुछ वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो
अभी हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको हम कल खत्म करेंगे। जब हम क्या करेंगे, जब आपका क्या बोलते हैं, हम कल जेडब्ल्यू जो क्वेश्चन करेंगे ना, अभी आपका चैप्टर खत्म हो गया है, बस कल यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है बच्चों, समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये वाला पार्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये काफी कुछ नहीं है, आपका खाली फॉर्मूला ही है ये वाला पार्ट, और आपको ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हो, जो आपका ग्राहम लॉ डिफरेंशियल किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। और हम ग्राहम लॉ कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सप्रेशन ऑफ आइसोटोप्स। क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, कोई भी आइसोटोप का सप्रेशन फाइंड करना होगा, हम करते हैं वहां पे ग्राहम्स लॉ यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, अलग अलग गैस की अलग अलग डेंसिटी फाइंड करने यूज करते हैं। तो इसके बारे में कल आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा जब हम आपका जेडब्ल्यू का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज का क्लास आपको प्रॉपर्ली समझ में आया, हमने क्या पढ़ा, हमने लिक्विफाइड sir. पढ़ा, ठीक है ना, और हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर का वैन डबल कांस्टेंट देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको ये हटा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है करके, आपको पता चल जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ऑलरेडी बना के रखा है मैंने, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, Yes, sir. ये दिया क्वेश्चन। Yes, अब देखो sir. यहाँ पे देखो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्वेश्चन आया है, और आपको देखो आपका ए और बी का वैल्यू दे दिया गया, आपको ए और बी का वैल्यू दे दिया गया है। अगेन देखो यहाँ पर, अगेन आप यहाँ पे आपका वैन डर वाल्स क्वेश्चन का फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको कल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सबको बता दूंगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यस, आज के लिए इतना काफी है, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, एंड अभी आप दूसरी क्लास में जा सकते हो, ठीक है ना। तो आज के क्लास में आपको सभी को समझ में आया पार्ट अच्छे से बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, फिर हम कल मिलते हैं, आज इतना काफी है, एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, चलो बाय बाय, Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।